वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस समय नरेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। नरेशन से संबंधित मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूं। उन दोनों वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि नरेशन क्या होता है, नरेशन कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट को हम किस प्रकार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट को हम किस प्रकार चेंज करते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में आती है तब हम किस प्रकार चेंज करते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आती है तब हम किस प्रकार चेंज करते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। साथ ही रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट 5 प्रकार का होता है, ये भी मैंने बता दिया है। उन 5 प्रकार में सबसे पहला जो टाइप है असर्टिव सेंटेंस, उसके विषय में हम पिछले वीडियोस में बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तब हम रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि निकटता को प्रकट करते हैं और उन निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को हम नियरनेस शोइंग वर्ड्स बोलते हैं। दोस्तों, ये नियरनेस शोइंग वर्ड्स जो होते हैं, इन्हीं को हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है इन्हीं शब्दों से संबंधित है। मैंने यहाँ टॉपिक का नाम लिखा है चेंज इन नियरनेस शोइंग वर्ड्स इनटू डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स, यानी कि निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में किस प्रकार बदलते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 2 टेबल बनाई है, एक तरफ डायरेक्ट लिखा हुआ है, दूसरी तरफ इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। तो हम इन शब्दों को पहले तो जान लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं और उनको हम किस तरह से चेंज करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ डायरेक्ट वाले कॉलम में लिखा है नाउ। नाउ को जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो ये देन में चेंज हो जाता है। अगर जस्ट को चेंज करते हैं तो ये देन में चेंज होता है। दिस को हम दैट में चेंज कर देते हैं, दीज को दोज में चेंज कर देते हैं, जस्ट को जस्ट देन में चेंज कर देते हैं। इसी प्रकार हिदर होता है एक वर्ड, हिदर मीन्स यहाँ होता है, इसको हम थिदर में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से हियर होता है, हियर को देयर में चेंज कर देते हैं। कम हियर को गो देयर में चेंज करते हैं। 10 को हम चेंज कर देते हैं सो में। इसके बाद एगो आता है, एगो को हम चेंज करते हैं बिफोर में। फिर आता है टुडे, टुडे को चेंज करते हैं दैट डे में और टुनाइट को चेंज करते हैं दैट नाइट में। इसके बाद इधर देख लेते हैं, यहाँ मैंने लिखा है टुमारो। टुमारो को हमने चेंज किया है द नेक्स्ट डे में, इसको हम द फॉलोइंग डे में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से द नेक्स्ट डे, इसको हम द फॉलोइंग डे में चेंज करते हैं। यस्टरडे, यस्टरडे अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में आता है तो इसको हम द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो अगर आएगा तो इसके स्थान पर रिपोर्टेड स्पीच में जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा तो इन टूडेज टाइम में चेंज कर देते हैं। अ ईयर अगो, इसको हम चेंज करेंगे अ ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से आता है लास्ट डे आए या लास्ट वीक आए या लास्ट ईयर आए, लास्ट मंथ आए, तो इसको जब हम चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर। तो फ्रेंड्स, ये वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हैं। इन सारे वर्ड्स का प्रयोग जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज किया जाता है तो उस समय इन शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों का अच्छी तरह से किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा ये हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में दिए हुए निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में हम जब बदलते हैं तो किस प्रकार बदलते हैं ये हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। यहाँ मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है, शी सेड टू हर फ्रेंड।
योर हॉर्स डाइड लास्ट नाइट। दोस्तों, अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए मैंने अभी तक जितने भी रूल्स बताए हैं, रूल्स को, सारे नियमों को 1 बाय 1 फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि जब भी हम किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले चेंज करते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है शी सेड टू हर फ्रेंड। रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने बताया था कि दो तरह से रिपोर्टिंग वर्ब होती हैं, या तो वो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो सकती है या फिर पास्ट टेंस में होती है। तो चूंकि वर्ब पास्ट टेंस में है और इसमें सेड टू आया है, साथ में इसका ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो, सेड टू आया हो, उसका ऑब्जेक्ट भी आया हो, तो उसे हम इनडायरेक्ट में टोल्ड के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए हमने क्या कर दिया है, शी टोल्ड हर फ्रेंड। अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगले नियम के हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, इसको हम हटा देंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट असर्टिव सेंटेंस के रूप में है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इनडायरेक्ट में जिस कंजंक्शन का प्रयोग हम करते हैं वह दैट होता है। इसलिए हमने यहाँ पर दैट का प्रयोग किया है, यहाँ दैट लगा दिया है। फिर इसके बाद में योर प्रोनाउन आ गया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोनाउन का पहले पर्सन पता करते हैं। योर है, योर कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। ये हमने पता कर लिया, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब हम पता करेंगे कि ये किस केस का प्रोनाउन है। ये सेकंड पर्सन का कौन सा केस है, पजेसिव केस है। तो हमने ये पता लगाया कि योर सेकंड पर्सन का पजेसिव केस का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदला जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड। फ्रेंड, यहाँ ये नहीं क्लियर हो रहा है कि फ्रेंड में ये फीमेल है या मेल है, तो हम दोनों में से को भी मान सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इसको फीमेल मानते हैं तो यहाँ पहले इसका क्या करेंगे, पहले इसका सब्जेक्ट पता करेंगे। तो किसी भी फीमेल के लिए प्रोनाउन जो प्रयोग किया जाता है सब्जेक्टिव केस में, वो शी का प्रयोग किया जाता है थर्ड पर्सन में। तो अब हमने इसका सब्जेक्ट पता कर लिया। अब हम इसका पजेसिव केस पता करेंगे। पजेसिव केस क्या होगा, हर। तो हमने यहाँ क्या लगा दिया है, इसको हटा करके इसको हटा दिया, क्या लगा दिया है, हर लगा दिया है ये, ठीक है। इसके बाद हॉर्स, डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जब आती है तो उसको हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर डाइड को हटाकर क्या कर दिया है, डाइड को हटा के क्या कर दिया है, हेड डाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज के टॉपिक में हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वह है निकटता सूचक शब्द। तो अब यहाँ पर ये आया है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट को जब कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये हो जाएगा द प्रीवियस नाइट। अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर आते हैं। He said to me, your brother may come here tomorrow। अब हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पे आएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दे रखा है, इसमें सेड टू दे रखा है। सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, ये हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। इसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा को हमने यहाँ से हटाया तो यहाँ पर दैट लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में ये प्रोनाउन आ रहा है योर। अभी यहाँ मैंने बताया था आपको कि योर सेकंड पर्सन का पजेसिव केस होता है। तो चूंकि ये सेकंड पर्सन का पजेसिव केस है और ये चेंज होगा किससे, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से किसी भी प्रोनाउन को चेंज करने के लिए मैंने बताया था दो बातें पता करना बहुत जरूरी है। पहली बात क्या है,
प्रोनाउन किस पर्सन का है। जब ये पता चल जाए कि प्रोनाउन किस पर्सन का है, उसके बाद ये पता करते हैं कि उस प्रोनाउन का केस कौन सा है। तो पहली चीज हमने पता किया, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का कौन सा प्रोनाउन है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है ये। अब चूंकि केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो हमको क्या करना है कि इसका मी का पजेसिव केस ही पता करना है। मी का पजेसिव केस माई होता है, इसलिए हमने यहाँ पर योर को तो हटा दिया है और इसके स्थान पर पजेसिव केस आई का माई लगा दिया है, माई ब्रदर। अब हम आगे बात करते हैं विल, शैल, मे, कैन। ये सारी की सारी जो वर्ब होती हैं, इनको हम जब चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं? मे को माइट में चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में चेंज कर देते हैं, शैल को शुड में चेंज कर देते हैं और विल को वुड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे चूंकि मे आ रहा है, इसलिए मे को हमने माइट में चेंज कर दिया है, माइट। अभी मैंने जो टेबल बनाई थी निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदलने के लिए, उसमें मैंने लिखा था कि अगर ये कम, हियर एक साथ आ जाते हैं तो इनको हम जब डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये गो देयर में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? गो देयर। यहाँ चूंकि मे को ही हमने माइट में चेंज कर दिया, इसलिए इस वर्ब में कोई चेंज अप नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में टुमारो आ रहा है। टुमारो निकटता सूचक शब्द है, इसको जब हमने चेंज किया तो ये कन्वर्ट हो गया द नेक्स्ट डे में। इस तरह से हमने देखा कि निकटता सूचक शब्दों को हम किस तरह से दूरी सूचक शब्दों में चेंज कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अगला एग्जाम्पल हमने लिखा है माई ब्रदर सेड टू मी। ये रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई डिड नॉट टीच योर फ्रेंड यस्टरडे। ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट। हम पढ़ रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में अगर निकटता सूचक शब्द आते हैं तो उनको दूरी सूचक शब्दों में किस प्रकार बदलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे निकटता सूचक शब्द क्या है? यस्टरडे। यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं हम? द प्रीवियस डे में। तो अब हम इसको देख लेते हैं किस तरह से चेंज होगा ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में। माई ब्रदर सेड टू को हमने चेंज कर दिया तो टोल्ड में हो गया। माई ब्रदर टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, दैट लगा दिया। फिर इसके बाद हमने आई को चेंज किया। आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस होता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ब्रदर। ब्रदर क्योंकि बॉय है, बॉय के लिए सब्जेक्टिव केस ही होता है। तो अब यहाँ पे ये भी सब्जेक्ट हो गया, ये भी सब्जेक्ट हो गया, इसको हमने यहाँ से हटा दिया और इसके स्थान पर क्या लगा दिया? यहाँ पे ही लगा दिया। ठीक इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। डिड नॉट यदि रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में आता है तो इनडायरेक्ट में जब इसको चेंज करते हैं तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ का क्या कर दिया है? हैड नॉट। टीच की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ प्रयोग कर दी है, टॉट। इसके बाद में फिर यहाँ पे योर पर्सनल प्रोनाउन आ गया। जैसा कि मैंने यहाँ बताया योर सेकंड पर्सन का पजेसिव केस होता है, ये वही है सेकंड पर्सन का पजेसिव केस। ये किससे चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन का। अब हमको क्या करना है कि क्योंकि ये यहाँ पर पजेसिव केस है तो इसका पजेसिव केस पहले पता करना है। तो मी का पजेसिव केस क्या होगा? माई। जैसे कि अभी ऊपर बताया तो हमने यहाँ पे माई का प्रयोग कर दिया। माई फ्रेंड यस्टरडे को हमने जैसे अभी बताया था द प्रीवियस डे में चेंज किया जाता है, तो हमने यहाँ ये द प्रीवियस डे में चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में किस प्रकार से बदला जाता है। किसी भी डायरेक्ट नरेशन के सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में निकटता सूचक शब्दों को हम दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं जब किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों, कुछ ऐसी भी स्थितियाँ होंगी जब हम
निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में नहीं बदलते हैं। वो कौन सी कंडीशन होती है, ये कंडीशन हम जान लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा है कि यदि कोई डायरेक्ट नरेशन का कोई भी स्पीच है, वो स्पीच उसी समय, उसी अवधि में, उसी पीरियड में, उसी समय में या फिर उसी स्थान पर कहा जा रहा है, ठीक है, या कहा जाता हो, तो हम क्या करते हैं, ये जो दिस होता है, ये जो हियर होता है, ये जो नाउ होता है, इन तीनों को हम कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, बल्कि साथ साथ कभी कभी हम रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट होता है उसमें भी चेंज नहीं करते हैं, टेंस में भी चेंज हम नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ समझ लेते हैं, He says, a comma inverted comma शुरू, I am glad to be here this evening। अब देखिए यहाँ पे क्या है, He says, वह कहता है, क्या कहता है, I am glad to be here this evening। शाम का समय है और उसी समय वो वहाँ पर खड़े होकर के कह रहा है कि I am glad to be here this evening। आज शाम यहाँ मुझे होने में बहुत खुशी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ समय की बात हो रही है, इसलिए हमने जब इसको चेंज किया, he says, ये says ही रह जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट के that आ गया, I को he से चेंज करेंगे तो यहाँ पे he हो गया, ठीक है। इसके बाद वर्ब चेंज नहीं होगी क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमने he के साथ is लगा दिया। glad to be here, अब यहाँ पे हमने here को there में चेंज नहीं किया, यहाँ पे हमने here को here में ही रहने दिया है, तो इस तरह से यहाँ पे here चेंज नहीं हुआ है। अब दूसरे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, he said to me this is my house। यहाँ पे क्या है कि कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक तो हमने यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाया, उसके बाद बताया है कि दिस को दैट में बदल देते हैं, तो अब बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि दैट दो बार कैसे आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ये ध्यान रखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है वह पार्ट उसी समय या उसी स्थान पर कहा गया है, तब हम दिस, हियर और नाउ में चेंज नहीं करते हैं। इसीलिए जब हमने इसको चेंज किया, सेड टू को चेंज किया तो हमने टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, और इसको हटा दिया हमने तो दैट लगा दिया। अब हम दिस को चेंज नहीं करेंगे, दिस इज माई हाउस, यानी हाउस के सामने खड़े होकर के ही ने मी से कहा, अपने घर के सामने खड़े होकर के ही दिस इज माई हाउस। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर दिस इज माई हाउस जो है यहाँ चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये जो माई प्रोनाउन है इसको हमें चेंज करना ही पड़ेगा। माई को किससे चेंज करेंगे, हम ही से चेंज करेंगे। माई पजेसिव केस है, फर्स्ट पर्सन का बताया है मैंने, और इसका पजेसिव केस हिज हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर हिज लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में दिए गए निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में किस प्रकार बदलते हैं। साथ ही आपने ये भी सीखा कि यदि कोई भी स्पीच उसी समय या उसी स्थान पर कही गई है तो हम ऐसी स्थिति में दिस, हियर और नाउ इन तीनों निकटता सूचक शब्दों को चेंज नहीं करते हैं। कभी कभी हम टेंसेस भी चेंज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि अब आपको निकटता सूचक शब्दों को बदलने में कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपको महसूस होती है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद।